हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 57, जिसका टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इससे पहले हमने समझा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूले पढ़े थे हमने। अब हमें इनके कुछ मिक्सअप देखने हैं, कॉम्बिनेशंस देखने हैं। अब जैसे कि सॉफ्टी है, इसमें नीचे कौन है और ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, पहले एक कौन का भी निकलेगा इसमें और एक हेमिस्फीयर का, फिर इनको ऐड किया जाएगा। इस तरीके से हमें कुछ शेप्स दी हुई हैं, उनके एरियाज निकालने हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल से समझोगे, उसके बाद क्वेश्चन बताती हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जो ये हो गया हिस्सा ये। ठीक है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, यानी इसमें दो शेप हो गई। एक तो ये खोखला बेलन हो गया, खोखला हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, और एक हो गया बेलन। ठीक है, दो शेप हो गई। अर्धगोले का व्यास गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये वाली। और बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो ये हिस्सा भी तो 7 होगा, और ये पूरा 13 है, तो ये ऊपर का हिस्सा कितना रह गया 6। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये पूरा कितना हो गया 13। हमें बेलन का निकालना है और अर्धगोले का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में गोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr(h) और अर्धगोले का 2πr²। वैल्यू पुट कर दी 2πr(h). क्या किया है इसमें, देखो 2π और r, ये तो कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे रह जाएगा h और यहाँ पे रह जाएगा r प्लस h प्लस r, तो 2πr(h+r). ठीक है, ये 13 हो जाएगा, 13 7 जा मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इनको आपस में जो कटेगा उसे काट दिया, और जो नहीं कटा बच गया उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। लकड़ी के एक ठोस बर्तन, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। इस तरीके से दिख रही है आपको शेप, ये शेप ऐसे काट के अर्धगोला निकाल दिया, और वैसे क्या था लकड़ी का बेलन। यदि आकृति बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, ये रहा 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है, ये दो अर्धगोले हैं। ठीक, अब जो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एक तो। ठीक है, और किसका होगा, ये अर्धगोला है ना, इसका क्या होगा आंतरिक यानी वक्र पृष्ठीय, और इसका भी वक्र पृष्ठीय, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस 2 × 2πr², क्योंकि दो अर्धगोले हैं। ठीक है, दो अर्धगोले मिलके एक गोला बनेगा। आप सीधा सीधा इसको 4πr² भी ले सकते हो, या 2 × 2πr² भी ले सकते हैं, जैसे इसमें लिया गया है। बस इसका वैल्यू पुट कर दी 2πr × h, r कितनी है 3.5, और h कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 2π × r², यहाँ पे पाई आएगा, पाई इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया 70π प्लस में 49π, तो कितना आ गया ऐड करके 119π। सॉल्व कर दिया 119 मल्टीप्लाई 22/7, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दिया 7 से, और 17 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक घन आकार का है, यानी इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाकार जो ब्लॉक है उसका एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, यानी उसके सारे साइड 7 सेंटीमीटर हो गए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अब देखो इसमें आपको व्यास या त्रिज्या यहाँ पे अर्धगोले की कुछ भी नहीं दी हुई। ठीक है, उसके ऊपर व्यास रखा, उसके ऊपर रखा है, तो इसका जो, अगर ये मेरा मतलब जो घन है, ये इसका एक फलक है, एक फेस है, इसके ऊपर ही तो अर्धगोला होगा, यानी इसका व्यास कितना होगा, 7। इसका व्यास कितना होगा, 7, तो इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7/2। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो हमने उतनी ही मान ली, 7/2। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात समझो, जब ये घन था, इसका जो ये वाला हिस्सा है, घन वाला, ये वाला हिस्सा, ये तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, घन में भी आ रहा है ये अर्धगोले को हमने, अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, है ना। तो वही किया, घन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस किसका, वृत्त का, क्योंकि जो अर्धगोला है उसका बेस क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 6a² होता है घन का एरिया का फॉर्मूला, तो 6 7 का स्क्वायर, 6 × 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2πr² में से एक πr² घट जाएगा, कितना रह जाएगा, πr², बस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। कर लेंगे अब आप इसे, देखिए अभी हमने जस्ट किया है इस क्वेश्चन को, सेम है। चलो कोई नहीं, करके देखते हैं थोड़ा, जहाँ तक लग रहा है अलग है वहाँ तक बताती हूँ। दो घन है, ये एक घन हो गया, और इसी तरीके से एक घन और है। ठीक है, दो घन है जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक का आयतन, किसी एक का आयतन। अब हमें पता है घन का आयतन फॉर्मूला होता है कितना, a³, यानी 64 सेंटीमीटर इक्वल टू a³। ये क्यूब यहाँ से हटके इस पे क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 × 4, 4 4 से 16, 16 4 से 64, तो इसलिए कितनी आ गई a की वैल्यू, 4 सेंटीमीटर। अब इसके फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, यानी देखो एक घनाभ बनाया गया ऐसे, इसमें ये दो घन है, एक घन ये वाला है और एक घन ये वाला। ये घन, इसकी जो लेंथ है 4 है, और ये भी 4 है, तो कुल कितनी हो गई घन की लेंथ, घनाभ की लेंथ 8, ब्रेथ और हाइट, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई इसकी हाइट, तो ये तो 4 4 ही है। ठीक है, क्या कहा गया, एक ठोस बनाया गया। अब क्या बताना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन आपका? टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर एरिया है, तो किस में रहेगा? स्क्वायर में। घन आपका एरिया आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसकी तरीके का इसका सेकंड पार्ट है, इसमें तो घनाभ था ना, सेकंड पार्ट है उसकी तरीके का। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये रहा उसका, ये बनी हुई उसकी वैसी फिगर सेम, ठीक। देखिए आकृति फर्स्ट में दर्शाया गया ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है और वो क्या है? एक घन है, और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय। अब ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो उसके लिए क्या क्या निकलेगा? वही चीज ध्यान रखना कि एक तो देखो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? ये क्या है आपका? घन। घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस में किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस, क्योंकि इसको ध्यान से समझना, ये अंदर से जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ब्लैंक है। जब हमने घन का निकाला है तो घन के में से ये माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा ना, ये वाला हिस्सा, इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो माइनस क्या कर देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का कितना होता है? 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस πr²। 6a² प्लस 2πr² में से πr² माइनस करोगे तो रह जाएगा πr²। 6a² यानी 5 × 5 प्लस 22/7। इसमें r² कितनी है? देखिए इसका d है 4.2, तो r कितनी हो जाएगी? 4.2/2, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये हटा के 10, यहाँ से भी डेसिमल हटा के 10, 7 से इसे कैंसिल आउट किया 3 पे, ठीक है। और कुछ करता है? 5 से 2 पे, 2 से 3 पे, ठीक है। फिर ये 5 से 2 पे, 2 से ये, ओह सॉरी बच्चे ये तो प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, नहीं कट सकते। दोबारा करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं दोबारा से एक बार। 6 इंटू ए है हमारा 5 × 5, ये कितना आ जाएगा? 150 प्लस में 22/7 इंटू 2.1 डेसिमल हटा के 10 इंटू 2.1 डेसिमल हटा के 10, 7 से 3 पे, बाकी कर देंगे अब इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। 22 से ये आ गया आपका 1386/100, तो ये क्या बनेगा? 150 प्लस में 13.86, ऐड कर दोगे 86 एज इट इज 3
0.61। और ये क्या निकाल रहे थे हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया था, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर ये 6a² इसके साथ मल्टीप्लाई में होता तो कट जाते, जैसे मैंने भी काटे थे, लेकिन ये इसके साथ प्लस में है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, बस ये इसी तरीके से कैंसिल आउट होंगे, इतने ही। क्लियर हो गई ये बिल्कुल उसी की तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे भी एग्जाम्पल किया था, उसमें आपको व्यास गिवन नहीं था, आपने खुद से लिया था, इसमें आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा, खोखला बेलन, एक बेलन ऐसा ही होगा बेलन, तो जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन है, जिसके यहाँ सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। इस बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप एक बात समझना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो ये बेलन है इसका तो पूरा बाहर का होगा, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इस गोले का आंतरिक होगा, यानी गोले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, एक तो इसके अंदर अर्धगोला है, ठीक है, और एक इस शेप में एक बेलन है, तो हमें एक बेलन का निकालना है और एक अर्धगोले का, तब जाके हमारे पूरे फिगर का बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, बेलन का कितना हो जाएगा, 2πr/h प्लस में अर्धगोले का 2πr², यही होता है। अब इसमें से 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा h प्लस r, तो 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, इसमें r की वैल्यू, h की वैल्यू, देखिए इसमें त्रिज्या सेंटीमीटर में है और जो बेलन की ऊंचाई यानी h वो 1.45 मीटर में है। अब आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1.45 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.45 मल्टीप्लाई 100 यानी 145 सेंटीमीटर सीधा, तो मल्टीप्लाई में h की जगह 145 प्लस में r कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30, ठीक, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 571, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। और r भी है यहाँ पे, r छूट गया 30, ठीक, ये 7 से अगर कैंसिल आउट होता है तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 25 पे। अब क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई, 44 मल्टीप्लाई 75 को 44 से ये आपका आ गया 3300 और एक 0 यहाँ पे हमारे पास पहले से है। किस में आया ये, सेंटीमीटर, एरिया था तो स्क्वायर में, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
अगर हमें सेंटीमीटर में ही रखना है तो सेंटीमीटर में ही रख के चलेंगे, और अगर इसे मीटर में चाहिए तो हम इसे मीटर में बदल देंगे। हमने तो पर इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि सेंटीमीटर में हो या मीटर में, तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मीटर में था, एक सेंटीमीटर में, तो हमने पूरे को किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में, और हमने एरिया निकाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।